मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, महत्व क्या करें क्या ना करें। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास के महत्व के बारे में। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में क्या करें क्या ना करें। 18 सितंबर से प्रारंभ होने वाला अधिक मास मल मास 16 अक्टूबर तक रहेगा। मित्रों, हिंदू धर्म में मल मास माह को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे अधिक मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस बार मल मास 18 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। इस माह में शुभ काम, शादी ब्याह आदि की मनाही होती है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास का बड़ा ही महत्व बताया गया है। अधिक मास को मल मास के नाम से भी जाना जाता है। मल मास के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही शास्त्रों में दी हुई है। कहा भी जाता है कि जिस चंद्र मास में सूर्य की कोई भी संक्रांति नहीं होती उसे अधिक मास कहते हैं। इस समय किसी भी तरह के शुभ कार्य जैसे मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण या किसी भी तरह की नई चीज़ें नहीं खरीदने चाहिए। पुरुषोत्तम मास शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि इस मास का अपना कोई स्वामी नहीं है, इसलिए देव पितर आदि की पूजा और मंगल कार्यों के लिए यह मास त्याज्य माना जाता है। लेकिन निंदित माने जाने वाले इस मास की व्यथा देखकर भगवान पुरुषोत्तम ने स्वयं इसे अपना नाम देकर कहा है कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ। जिस प्रकार मैं इस लोक में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मल मास भी इस लोक में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। यह मास बाकी सब मासों का अधिकारी होगा और इसे संपूर्ण विश्व में पवित्र माना जाएगा। अतः इस मास में पूजा करने वाले लोगों की दरिद्रता से मुक्ति होगी और उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी, सुख वैभव मिलेगा, यश कीर्ति मिलेगी। इस मास में भगवान पुरुषोत्तम की उपासना करने वाले को हर प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम मास आज 18 सितंबर से प्रारंभ होकर 16 अक्टूबर तक रहेगा। पुरुषोत्तम मास के दौरान निश्चित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना श्रेष्ठकर होगा। निश्चित रूप से जो जातक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, उससे सभी प्रकार के सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। इस मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु की कृपा से आपके सारे काम बिना किसी विघ्न के पूरे हो जाएंगे। यह विशेष संयोग बन रहा है। भारतीय कैलेंडर में मास की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर की जाती है। चंद्रमा की कलाओं के आधार पर चंद्रमास और सूर्य के एक राशि में परिभ्रमण के समय काल को सौरमास कहा जाता है। इस प्रकार की गणना करने पर एक चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन 52 घड़ी 1 पल का होता है और एक सौर वर्ष 365 दिन 15 घड़ी 22 पल का होता है। इस प्रकार हर वर्ष लगभग 11 दिन का फर्क आता है। यह समय अंतराल 6 होते होते 3 वर्षों में लगभग 32 दिन का हो जाता है। इसी समय अंतराल को बराबर करने के लिए भारतीय पंचांग में हर तीसरे साल 1 माह बढ़ा दिया जाता है और इसी मास को अधिक मास या मल मास के नाम से जाना जाता है। इस बार अधिक मास अश्विन में आया है, यानी कुंवार के महीने में आया है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार अधिक मास अश्विन में ही आए, या किसी भी महीने में पड़ सकता है। भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः का जाप इस माह में करेंगे तो कई गुना फल आपको मिलेगा। मल मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण की पूजा करना अच्छा माना जाता है। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपके घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। हर दोष का निवारण के लिए महामृत्युंजय जाप इस माह में कराएं तो निश्चित रूप से आपको कई गुना फल मिलता है। मल मास के माह में महामृत्युंजय जाप कराना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। निश्चित रूप से हर दोष आपके दूर होते हैं, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, घर परिवार में सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होता है। निश्चित रूप से सभी प्रकार के सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इस माह में निश्चित रूप से भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहिए, महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। जो जातक यह सब करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्ण।